हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के क्लर्क पैदा हुए कि अंग्रेज़ी सीखना लाजमी है, अमीरों के लिए एजुकेशन सिस्टम और एक गरीबों के लिए एजुकेशन सिस्टम। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्हें चालाकी से अनपढ़ कर दिया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क का 9वां हिस्सा कारोबार में बताया है और एक हिस्सा एग्रीकल्चर में बताया है, यानी ज़राअत में बताया है। आपने कहीं पर भी नौकरी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि नौकरी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको गुलाम बनाने के लिए बनाया गया। आप देखें कि एक मुलाजिम है, वो अगर अपने मालिक को एक रोटी कमा कर देता है तो उस रोटी में से उसको सिर्फ 1/4 हिस्सा ही दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम की डिमांड है कि आपने अपने वर्कर को हैंड टू माउथ रखना है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में और इसके अलावा इंडिया जैसे मुल्क में और दीगर इस तरह के जितने भी मुमालिक हैं, उन सब में एजुकेशन सिस्टम और जॉब सिस्टम एक स्कैम माना जाता है। हालांकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सारे मामले को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री की तरफ। तो जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो उस वक्त एक वायसराय था लॉर्ड मैकक्लेलन के नाम से, बाय प्रोफेशन जो कि एजुकेशनिस्ट था। तो जब उसे हिंदुस्तान में डिप्यूट किया गया तो उसने 6 महीने लगाकर पूरे इंडो पाक का विजिट किया। फिर उसके बाद उसने ब्रिटिश क्वीन को एक रिपोर्ट बनाकर भेजी जिसमें उसने बताया कि हिंदुस्तान में 90% लिटरेसी रेट है, यानी कि तकरीबन 90% लोग हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर दफातर में, एजुकेशन सिस्टम में और कोर्ट में जो लैंग्वेज का मीडियम यूज़ होता है वो फारसी मीडियम है। फिर उसने एक प्रपोजल दिया कि अगर हम अपना कब्ज़ा हिंदुस्तान में बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें फारसी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक मंसूबा था। फिर बिल्कुल ऐसा ही किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अंग्रेज़ी सीखना लाजमी है, जो अंग्रेज़ी को नहीं सीखेगा उसको गवर्नमेंट जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। तो जब ये एक चालाक मंसूबा मुकम्मल हो गया तो उसके बाद हुआ क्या, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्हें चालाकी से अनपढ़ कर दिया गया और फारसी मीडियम की बजाय इंग्लिश मीडियम राइज कर दिया गया। तो फिर लोगों ने इंग्लिश ज़ुबान सीखना शुरू की। तो इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के क्लर्क पैदा हुए। मामला यहाँ नहीं रुकता। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन सिस्टम था उसको स्प्लिट कर दिया 2 ग्रुप्स में, एक अमीरों के लिए एजुकेशन सिस्टम और एक गरीबों के लिए एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद उन्होंने एचिसन कॉलेज इस्टेब्लिश किया और इस तरह के दीगर और भी कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के बच्चों को दाखिला लेकर पढ़ने की इजाज़त दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के उन बच्चों को अपेयर होने की इजाज़त दी गई जिनकी अंग्रेज़ी पर ग्रिप अच्छी हो गई थी। फिर उन्हीं एलीट क्लास के बच्चों में से कुछ लोग कमिश्नर बने, कुछ हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर बने, रेवेन्यू ऑफिसर बने और इस तरह दीगर ऑफिसर बने। आप देख सकते हैं कि आज भी एचिसन कॉलेज में सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स, हाई प्रोफाइल बिजनेस आइकन्स या कोई एस्टेब्लिश लॉयर या एस्टेब्लिश हेल्थ प्रोफेशनल के बच्चों के अलावा कोई भी दाखिला नहीं ले सकता। तो इस तरह से अंग्रेज़ हुकूमत ने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब को हाईजैक किया हिंदुस्तान में, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया और उसके बाद उन्होंने फिर सिविल सर्विसेज को हाईजैक करके एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक आज़ादी का मंसूबा बनाया जिसके तहत उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया और इन्हें आज़ाद तो कर दिया, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ पावर अंग्रेज़ों से एलीट क्लास में ट्रांसफ़र हुई और बदले में उनसे गारंटी ली गई कि आप हमारे बनाए गए सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पिनल कोड है, यानी जो लॉ ऑफ जस्टिस है, वो भी लॉर्ड मैकॉले का ही लिखा गया है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि आखिर क्यों इतने सालों के बाद भी हमने अपना खुद का कानून क्यों नहीं बनाया, आखिर क्यों हम इस गैर मुनसिफाना
لا کو فالو کر رہے ہیں کہ جس میں صرف ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور جنرل پبلک کو پروٹیکشن نہیں ملتی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں اسکیم میں پھنسایا گیا. ہمارا جتنا بھی جاب سسٹم تھا اس کو چینج کیا گیا, ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو چینج کیا گیا, کورٹ کے لا کو چینج کیا گیا, سول سروسز سٹارٹ کی گئی اور جن میں ایلیٹ کلاس کو نوازا گیا. اس کے بعد ہمارا پینل کوڈ ایسا لکھا گیا کہ جو غیر منصفانہ ہے. تو آپ اس وقت جس بھی پوزیشن پر ہیں, جس بھی کنڈیشن میں ہیں, تو خدا را سوچیں کہ کس طرح سے آپ نے اس اسکیم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تب تک کے لیے میٹرک ٹو کریئر کو دیجیے اجازت. شکریہ. اللہ حافظ.